कहानी की शुरुआत में हम एक आवारा लड़के को देखते हैं। नाम बोले तो सूजन। ये एक ऐसा लड़का है जिसका दिमाग पढ़ने लिखने से ज्यादा दूसरे कामों में चलता है। हर ड्रामे की तरह इस ससुरे का भी आज स्कूल में पहला दिन है। ये रेडी होकर स्कूल के लिए निकल पड़ा। जाते जाते सूजन हमें अपने बारे में बता रहा होता है कि मैं अपने माँ बाप के साथ शहर के करीब ही एक गांव में रहता हूँ। मेरी माँ वर्किंग वूमन है, इसलिए मेरे पापा सारा घर संभालते हैं। बोले तो वो हाउस हस्बैंड हैं। जैसा सूजन वैसे ही इसके फ्रेंड्स, इसके दोस्तों किसी नमूने से कम नहीं। इनके बारे में ज्यादा बताना फजूल है। ये सभी लेट लतीफ स्कूल पहुँच गए। अरे वाह, पंचुअल मॉनिटर तो ऑलरेडी क्लास में मौजूद है। छोरी काफी सोहनी से, पढ़ने लिखने में काफी इंटेलिजेंट है, तभी तो मॉनिटर बनी है। नाम बोले तो सोना। ये इन सब लंगूरों की क्लास की मॉनिटर है और पढ़ाई में भी बहुत तेज है। इसीलिए तो सभी छोकरे लोग उसे पसंद करते हैं, खासकर सिंगल मुंडे। बस एक को छोड़ के, समझ तो गए होगे, हमारा निकम्मा चीटर हीरो जी। ये सोना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जब सभी लड़के विंडो से छोकरी को ताड़ रहे होते हैं तो तभी सूजन उनसे कहता है कि सोना इतनी भी सुंदर नहीं है जो तुम लोग बेवकूफ गधों की तरह उसके पीछे पड़े हुए हो। ये बात सुन के जब निकी अपने डर्टी माइंड से सोना के बारे में एक चीप कमेंट करता है तो सभी मजनू लोग उसकी खूब पिटाई कर देते हैं। और यहीं से इन सब की स्कूल लाइफ की क्रेजी स्टोरी स्टार्ट होती है। इन सब की फेवरेट ज्योग्राफी टीचर क्लास में दाखिल हो गई। मस्ती टाइम शुरू। टीचर बोरिंग तरीके से मैप समझा रही है। सभी स्टूडेंट्स बोर होके सो जाते हैं। तभी निकी डर्टी पिक्चर्स देखने में बिजी हो जाता है। सूजन उसे मारकर कहता है कि ला मैगजीन मुझे दे। जब वो नहीं देता तो सूजन गुस्सा होके मिल्क पैकेट उठाकर निकी की तरफ उछालता है। इसका निशाना चूक गया। वो पैकेट मॉनिटर सोना जी के डेस्क पे जा गिरा। इसकी बुक्स तो खराब हो गई। लड़की गुस्सा होके चिल्ला देती है। टीचर जी ने सब कुछ देख लिया। फिर ये सूजन, निकी और सोना को पनिशमेंट देते हुए उन तीनों को क्लास से बाहर खड़ा कर देती है। एक और टीचर भी आके सूजन को डांटने लगता है। स्कूल में ना पढ़ने के काफी फायदे हैं, रोज रोज बेइज्जती करवाना भी एक टैलेंट है ना। सोना भी इन दोनों की वजह से टीचर के गुस्से का शिकार हो गई, लेकिन टॉप स्टूडेंट होने की वजह से टीचर उसे कुछ नहीं कहता। प्लेग्राउंड में जब सोना और उसकी फ्रेंड डांस प्रैक्टिस कर रही होती हैं तो ये देख सूजन उसका मजाक उड़ाने लगता है। कहने लगता है कि ओ मॉनिटर जी, तेरी इस मोटी सहेली से अच्छा तो मेरा ये गोलगप्पा फ्रेंड है जो अच्छा नाच लेता है। पहले तुम इसे तो हराओ, बाद में नाचना सीखना। ये बात सुन के जब सोना इसे सुनाने लगती है तो सूजन भी इसे चिढ़ाते हुए बोलने लगता है कि लड़कियों, तुम्हारा डांस तो सफा बेकार है। तभी बास्केटबॉल सूजन के सर पे आके लगती है। ये नज़ारा देख सोना खुशी से लथपथ होके वहाँ से चली गई। इसके कलेजे नू ठंड पै गई। सूजन तो उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगा। फिलहाल इनका रिलेशनशिप टॉम एंड जेरी जैसा है। देखते हैं ये कब दुश्मन से दोस्त और दोस्त से लवर बनते हैं। अगले दिन एक नया टीचर क्लास में आता है और ये स्टूडेंट्स को बुक निकालने को कहता है। सोना अपनी बुक घर भूल आई। ये देख सूजन अपना बुक सोना को दे देता है और टीचर से कहता है कि सर, मेरे पास बुक नहीं है। टीचर उससे बोलता है कि जा बेटा, बाहर जाके मुर्गा बन जा। इसकी दया दिली देखकर सोना तो हैरान हो गई। हाइला, उसने मुझे बुक क्यों दिया? उसके बाद जब सोना उसकी बुक खोलती है तो उसमें रैंडम ड्राइंग्स बने होते हैं। ये समझ जाती है कि उस निकम्मे को पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं, तभी तो वो बुक देख के भाग निकला। नेक्स्ट सीन में हम सूजन को 100 की स्पीड में मोटर बाइक चलाते हुए देखते हैं। साला दिन में सपने देख रहा है, बोले तो इमेजिन कर रहा है। तभी पढ़ाकू लड़की वहाँ पे आती है और वो बुक देने के लिए इसे थैंक्स बोलती है। सूजन कहता है कि मैंने तो वैसे ही दे दिया था क्योंकि मुझे क्लास लेने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। सोना इसे समझाने की कोशिश करने लगती है कि पढ़ाई लिखाई अच्छी चीज है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, जो तुम ऑलरेडी हो। ये सुन सूजन गुस्सा होके कहता है कि मुझे ये लेक्चर मत दो, मैं कभी पढ़ाई नहीं करूँगा। वंस निकम्मा ऑलवेज निकम्मा। फिर हम लड़कों को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं। केमिन काफ़ी अच्छा प्लेयर है, इसलिए लड़कियां उसकी फ़ैन भी हैं। लेकिन सूजन को ये लड़का कुछ ज़्यादा पसंद नहीं। वो उससे कहता है कि
चाहे तू जितना भी ट्राई कर ले, तू हमारे स्कूल का क्रश नहीं बन सकता। वैसे तुम जीत गए हो, बताओ क्या चाहते हो। वो कहता है कि बस तुम सोना से दूर रहो। सूजन कहता है कि अब मैं तेरी सुनूं, तू मुझे रोक के तो दिखा। नेक्स्ट सीन में हम सबको क्लासरूम में देखते हैं। सोना सूजन के पीछे बैठी हुई है। लगता है कि इसे डफर बॉय पे तरस आ गया। वो उसे कहने लगती है कि तुम्हें क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने चाहिए। सूजन इसकी नहीं सुन रहा, ये इसे इग्नोर किए जा रहा है। लेकिन लड़की इससे बात करना चाह रही है, ये इसे हाथ तो नहीं लगा सकती, सो ये पेन लेके इसे डिस्टर्ब करने लगी। सूजन तो गुस्सा हो गया, कहने लगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम कोई एग्जाम गुरु हो जो दुनिया को पढ़ाने चली हो? लड़की कहती है कि मैं क्लास की मॉनिटर हूँ, तुम्हें पढ़ाई करनी ही होगी। ले ये नोट्स पकड़। मेरी अगाड़ी सीट में कोई डफर बैठे ये मुझे पसंद नहीं, और ना ही मैं तुम्हें डाउन देखना चाहती हूँ। लेकिन सूजन तो इसे इग्नोर किए जा रहा है। लड़की भी भड़क गई, ये नोट्स इसके टेबल पे रख के बाहर चली गई। सूजन नोट्स अपने साथ तो ले जाता है, पर वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। ये तो बॉक्सिंग करने लगा। इसने एक्सीडेंटली नोट्स पे पानी गिरा दिया। ये फौरन उसे साफ करने लगा। फिर ये नोट्स को संभाल कर अपने पास रख देता है। लेकिन कुछ देर बाद ही बंदा नोट्स उठा के पढ़ने बैठ जाता है। कहने लगता है कि लड़की ने काफी मेहनत की है, आई लाइक हर हैंड राइटिंग। सूजन जो कि फालतू कामों में टाइम पास कर रहा था, अब ये पढ़ने लग गया। लगता है कि इसे लड़की की ये हैंड राइटिंग पसंद आ गई। अभी तो रुको, लड़की भी पसंद आ जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग इनके स्कूल में एक ट्रेडिशनल ड्रेस कंपटीशन होता है। सोना तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सज संवर के आई है। लड़के लोग इसे देखने लग गए। हाय, ये मिल जाए तो जिंदगी संवर जाए। सूजन की नजर भी सोना पे पड़ ही गई। पहली बार ये उसे रोमांटिक वे में देख रहा है। इसके तो होश ही उड़ गए। इसकी नजर छोकरी से हट ही नहीं रही। नेचुरल है बाबा, नेचुरल। उसके बाद हम डफर बॉय को पढ़ाई करते हुए देखते हैं। प्यार में इंसान सब कुछ कर सकता है। मॉनिटर जी की बात लड़के के दिल पे असर कर गई। ये पढ़ने लग गया। पढ़ना मजबूरी नहीं, अब जरूरी हो गया है। अगर कोई लड़का इसे नोट्स देता तो ये डस्टबिन में फेंक देता, पर इसे तो उस लड़की ने नोट्स दिए हैं जिसके पीछे पूरा स्कूल पड़ा हुआ है। खैर, आगे बढ़ते हैं। जब कोई डफर अचानक से पढ़ने लग जाए तो उसे कुछ समझ नहीं आता, न मैथ और ना ही फिजिक्स। इसके साथ भी यही हो रहा है। ये तो जोर से चिल्ला उठा। डैड भी रूम में आ गए। सूजन उनसे पूछता है कि डैड, मैं पढ़ाई में इतना अच्छा क्यों नहीं हूँ? तो वो कहते हैं कि हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं होता, लेकिन बेटा तुम कोशिश तो करो, जरूर कामयाब होगे। अगले दिन जब सूजन स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि किम मिन सोना के साथ बैठा है। खुशकिस्मती से वो इसकी सीट पे बैठा हुआ है, इसे बहाना मिल गया। ये गुस्सा हो के उसे भगा देता है। यहाँ हम ये बात नोट करते हैं कि सूजन थोड़ा जेलस फील कर रहा है, तभी तो इसने लड़के को भगा दिया। क्या सोना इस डफर बॉय की जिंदगी बदल पाएगी, इसे इंटेलिजेंट बनाएगी? स्कूल टाइम शुरू। कोई मस्ती में तो कोई पढ़ाई करने में बिजी है। जब सोना सूजन का नोटबुक चेक करने लगती है तो देखती है कि उसने तो मैथ के काफी क्वेश्चंस गलत सॉल्व किए हैं। फिर क्या, सोना उसी वक्त उसे दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करने को बोलती है। इसकी ये फरमाइश सुन के डफर बॉय तो गुस्सा हो गया। बोलने लगा कि तुम्हारी वजह से मैंने पूरी रात पढ़ाई की, अब मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मुझे सोने दो। ये तो इसकी बात ही नहीं सुन रहा। लड़की ने इसे 10 मिनट का टाइम दे दिया और कहने लगी कि तुम्हें ये क्वेश्चंस अभी के अभी सॉल्व करने होंगे, कोई बहाना नहीं चलेगा। क्यूट मॉनिटर की धमकी सुनते ही बंदे की तबीयत टाइट हो गई। इसने फटाफट से मैथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दिया। यही पास ही मौजूद किम मिन भी ये सब कुछ देख रहा होता है। इसे फील होने लगा है कि उन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। सूजन तो किसी की बात तक नहीं मानता, फिर इसने सोना की बात कैसे मान ली? बाद में हमें दिखाया जाता है कि डफर बॉय रात भर जाकर पढ़ाई कर रहा है। ये ऊंची आवाज में रटे मार रहा है, मानो जैसे फर्स्ट पोजीशन मिलने पे लड़की इसकी हो जाएगी।
खैर आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे वाले फ्लैट में कोई जाना पहचाना पर्सन रह रहा है, शायद कोई टीचर हो। देखते हैं आगे क्या पता चलता है। स्कूल में सभी लड़के बास्केटबॉल खेलने में बिजी हैं, लेकिन ये जनाब तो मैथ को सॉल्व करने में लगा पड़ा है। रास्ते में चलते हुए भी ये फार्मूले को याद कर रहा है। वाह क्या इम्प्रूवमेंट है। अगर हर डफर बॉय को सोना जैसी काइंड लड़की पढ़ाने लगी तो समझो उनकी नैया पार। खैर आगे बढ़ते हैं। स्कूल में मिड टर्म एग्जाम्स हो चुके, अब रिजल्ट की बारी है। जब टीचर सबका रिजल्ट अनाउंस करने लगता है तो हमें पता चलता है कि सूजन ने पहले से काफ़ी अच्छे मार्क्स लिए हैं। ये जान के सभी क्लासमेट्स क्लैपिंग करने लगते हैं। डफर बॉय बना पढ़ाकू बॉय, लड़की ने इसे सही ट्रैक पे लगा दिया। देखते हैं सोना इसे कहाँ तक ले जाती है। सूजन मन ही मन सोचने लगता है कि ये सब कुछ सोना की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। ये तो इसका दिल कह रहा है ना, लेकिन बंदे की खोपड़ी तो लड़की का एहसान मानने को तैयार ही नहीं। जब सोना उससे कुछ कहने आती है तो आगे से सूजन बोल देता है कि लड़की ज़्यादा खुश मत हो, मैंने खुद अच्छे से पढ़ाई की थी इसीलिए मेरे मार्क्स अच्छे आए, इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं। ये कहकर इसने सोना का दिल तोड़ दिया। इसकी इस बात पर सोना थोड़ी बहुत नाराज तो होती है, लेकिन इसे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये नालायक पढ़ने लग गया, इसके लिए यही काफ़ी है। जब एक दिन एक स्ट्रिक्ट टीचर सबको पनिशमेंट देते हैं तो वो उसी टाइम सबके बैग्स भी चेक करने लगते हैं। जब वो गप्पा चैन का बैग चेक करते हैं तो उसमें से बहुत सारे स्नैक्स निकलते हैं। टीचर तो इस पे चिल्लाने लगा और साथ में इंसल्ट भी करने लगा। सूजन गुस्सा होकर कहने लगता है कि सर उसे खाना पसंद है, आप उसके साथ ऐसी बातें नहीं कर सकते, उसने अपने पैसों से ये सब लिया है, आप उस पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। इसकी ये बात सुन के टीचर तो भड़क गए, ये तो इस पे भी चिल्लाने लगे। लगता है कि आज सूजन की खैर नहीं। इससे पहले कि टीचर सूजन के अगेंस्ट कोई एक्शन लेता कि तभी सोना खुद सामने आ जाती है और कहने लगती है कि सर मैं क्लास की मॉनिटर हूँ, क्लास में जो भी होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसीलिए आप मुझे पनिशमेंट दीजिए। ये कहकर सोना बाहर जाके खड़ी हो जाती है। सूजन और उसके दूसरे फ्रेंड भी उसके पीछे पीछे बाहर चले जाते हैं। टीचर ने सबको पनिशमेंट दे दिया। क्लास के बाहर खड़ी होकर सोना रोने लगती है, क्योंकि ये पहली बार है जो इसे किसी बात पे पनिशमेंट मिली है। लेकिन सारे दोस्त तो इसके साथ है ना, इसीलिए ये थोड़ी थोड़ी खुश भी है। कभी रो रही है तो कभी हंस रही है। लड़के लोग भी खुश हैं कि इनकी ड्रीम गर्ल इनके साथ खड़ी है। नेक्स्ट डे सभी स्टूडेंट्स स्कूल ट्रिप पे निकल पड़ते हैं। ये पार्क पहुंच गए ताकि पूरा दिन एंजॉय कर सकें। स्टूडेंट्स तो बहुत मजे कर रहे हैं। सूजन भी काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहा है। ये किमिन और दूसरे फ्रेंड्स के साथ गेम खेल रहा है। किमिन हार गया, ये तो भड़क गया। सूजन उससे बोलता है कि अपनी अकड़ कहीं और जाके देखा। ये कहकर इसने टी शर्ट उसके मुंह पर दे मारा। किमिन तो गुस्सा होकर फाइट करने लगा। दोनों बॉयज तो लड़ पड़े। सोना ये सब देख रही है, ये थोड़ी परेशान दिखाई दे रही है। क्लासमेट्स बीच में आके इन्हें रोकते हैं। दोनों बॉयज शांत हो गए। ये सीन यहीं पे एंड हुआ। नेक्स्ट सीन में जब सभी क्लास में होते हैं तो तभी सोना सूजन से कहने लगती है कि फाइनल एग्जाम्स नज़दीक हैं, हमें उसकी तैयारी शुरू करनी होगी। लड़का एटीट्यूड दिखाते हुए कहने लगता है कि मैं एक जीनियस हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर जब सूजन जाने लगता है तो सोना उससे बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ स्टडी करना चाहोगे। लड़का तुरंत बोलता है कि स्टडी, वो भी तुम्हारे साथ। और लड़की, क्या तुम्हें मुझ पे क्रश है जो तुम हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी हो। तुम भले ही मेरे साथ स्टडी करना चाहो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी स्टडी करने के मूड में नहीं हूँ। ये सुनकर सोना कहती है कि ओए छपरी, ज्यादा उड़ मत, मुझे तुझ जैसे स्टूपिड लड़के पसंद नहीं। अगर तू मेरे साथ स्टडी करेगा तो तेरा ही फायदा होगा, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट जो हूँ। लड़का मान गया, ये पढ़ने को तैयार हो गया। कहने लगा कि ठीक है, चलो फिर एक शर्त लगाते हैं, लेडीज फर्स्ट, पहले तुम अपना बताओ। सोना बोलने लगती है कि अगर तुम्हारे मार्क्स मेरे से कम आए तो फिर तुम्हें गंजा होना पड़ेगा। ये सुनकर लड़का घबरा गया। कहने लगा कि ओ लड़की, ये क्या बोल दिया, पूरे स्कूल में जलील करवाना चाहती हो क्या। चलो ठीक है, अगर मैं हार गया तो मैं अपने बाल छोटे करवा लूंगा।
अब मेरी सुन, अगर मैं जीता तो तुम्हें अपने बाल खोलने होंगे। ये बात बोल के इसने अपना मुंह फेर लिया और पढ़ने लग गया। इसे स्टडी करता देख लड़की मुस्कुरा रही है। चलो इसी बहाने इसके मार्क्स तो अच्छे हो जाएंगे। फिर दिखाया जाता है कि सूजन सारे काम काज छोड़ के पढ़ने लग गया। रात भर जाग जाग के भाई साहब रट्टे मार रहा है, वो भी ऊंची आवाज में। अरे ये क्या, नीचे वाले फ्लैट में तो कोई और नहीं बल्कि इसका टीचर रहता है, जो कि थोड़ा नशेड़ी टाइप का है। कहने लगता है कि बेटा तुम्हें प्यार की जरूरत है। अगले दिन स्कूल में सोना पढ़ने में बिजी होती है तो उसके फ्रेंड्स डांस प्रैक्टिस करने में बिजी होते हैं। इसने गप्पा चैन को डांस टीम में शामिल कर दिया क्योंकि सूजन ने इससे कहा था कि ये लड़का तुम्हारी सहेली से अच्छा नाच लेता है। लेकिन इस भाई साहब को तो अब इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। सोना को पढ़ते देख ये भी पढ़ने बैठ गया। इसे लड़की के बाल जो खुलवाने हैं। सुबह से रात हो गई, पढ़ते पढ़ते बेचारे को नींद आने लगी। सोना इसे सोने नहीं दे रही, ये खुद चाहती है कि सूजन जीत जाए। फिर रात को सूजन अपने सर पे एक रस्सी बांधकर पढ़ने लगता है ताकि इसे नींद ना आ सके। इसकी तो आंख लग गई, जिस वजह से रस्सी भी खुल गई। इसका सर टेबल से जा टकराया। डैड इसके रूम में ही मौजूद हैं। ये प्याज काट रहे हैं ताकि इसका बेटा सो ना सके। वाह, फैमिली हो तो ऐसी। फाइनल एग्जाम शुरू हो गए और जल्द ही ख़त्म भी हो जाएंगे। क्या सूजन लड़की से जीत पाएगा या फिर ये अपने बाल गंवाएगा? एग्जाम्स ख़त्म हो चुके। सूजन से जितना हो सका इसने किया। एक रात जब सोना क्लास में बैठी पढ़ रही होती है तो तभी अचानक से क्लासरूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है। लड़की तो डर गई। इसके हाथ से रेड पेंसिल नीचे गिर पड़ी। तभी इसे भूत वाली कहानी याद आ गई जो दोस्तों ने इसे खौफनाक वे में सुनाई थी। ये डर डर के पेंसिल को उठाने की कोशिश कर रही होती है कि तभी ये अचानक से कोई इसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। इसकी हालत तो खराब होने लगी। ये तो रोने लगी। अरे ये कोई भूत नहीं बल्कि सूजन है। असल में इनका रिजल्ट आ चुका है। सूजन ने सोना से कम नंबर्स लिए हैं, इसलिए प्रॉमिस निभाते हुए इसने अपने बाल छोटे करवा लिए। इसे ऐसे देख लड़की हंस पड़ी। इसने लड़के को हरा दिया और इसके बाल भी कटवा डाले। उसी रात जब सोना और सूजन एक साथ घर जा रहे होते हैं कि तभी बारिश शुरू हो जाती है। दोनों भागकर बस स्टैंड के नीचे खड़े हो गए। तभी एक गाड़ी तेजी से इनके सामने से गुजरती है, जिस वजह से गंदा पानी इनके ऊपर गिर पड़ा। इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और थोड़े से नर्वस भी हो गए। थोड़ी देर बाद जब सोना ने पानी पीने के लिए बोतल निकाली तो तभी बादल गरज उठे। इसने तो सारा पानी सूजन के चेहरे पे छिड़क दिया। लड़की तो खूब हंसने लगी। लड़के ने भी अपने बैग से पानी की बोतल निकाल ली और लड़की पे छिड़कने लगा। दोनों बारिश को एंजॉय करने लगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजन नए हेयर स्टाइल के साथ स्कूल पहुंचता है तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इन्होंने तो ये तक कह डाला कि भाई एक लड़की के लिए तुमने ये सब कर दिया। तभी सोना अपनी फ्रेंड के साथ इनके सामने से गुजरती है। अरे वाह, लड़की ने तो अपने बाल खोल दिए। सूजन हार के भी जीत गया। सोचने लगा कि मैंने तो शर्त नहीं जीता, फिर उसने अपने बाल क्यों खोले? ये तो फ्रीज हो गया। लड़की को प्यार भरी नजरों से देखने लगा। लड़के को मोटिवेशन मिल गई। देखते हैं कब इन्हें एक दूसरे से प्यार होता है। जब सूजन घर वापस लौटता है तो वो देखता है कि डैड ने इसकी स्कूल टी शर्ट तो धो डाली। ये तो नाराज हो गया। ये वही टी शर्ट है जिसमें लड़की ने बॉल पॉइंट से डॉट मारे थे। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि सूजन इस टी शर्ट को अपने पास संभाल के रखना चाहता था। ये प्यार नहीं तो और क्या है। टाइम गुजरता है। समर से विंटर हो गया। क्लास भी चेंज हो गए। सूजन और सोना एक दूसरे से जुदा तो हो गए लेकिन ये दोनों अब भी फ्रेंड्स हैं। फाइनल एग्जाम्स भी शुरू होने को हैं। सभी क्लासमेट्स अच्छे से पढ़ के एग्जाम्स देते हैं। एग्जाम्स खत्म होने के बाद ये सब मिलके जश्न मनाते हैं और खूब इंजॉय भी करते हैं। फिर नेक्स्ट डे ये सब अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं। सूजन तो सोना को ही देखे जा रहा है, मतलब कि इसे ये लड़की पसंद आ गई। फिर सब अपने अपने ड्रीम्स के बारे में बताने लगे। सोना का ड्रीम है कि उसे किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन मिले। सूजन की भी यही दिली ख्वाहिश है कि वो सोना के साथ एक ही कॉलेज में पढ़े।
फिर एक रात सोना सूजन को मैसेज करके कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है। लड़का फौरन से उसके पास पहुंच गया, जहां वो देखता है कि सोना तो बैठी रो रही है। ये देख वो उससे पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो वो कहती है कि एग्जाम्स में मेरे 30 पॉइंट्स कम आए हैं, मैंने बहुत मेहनत की, फिर ये कैसे हो गया? इसे रोते देख सूजन भी उदास हो गया। बाहर काफ़ी ठंड होती है, इसलिए सूजन इससे कहता है कि चलो कहीं और चलते हैं, लेकिन वो कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तभी सूजन उससे कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करता हूँ। ये सुनकर लड़की और भी ज़्यादा रोने लगी और कहने लगी कि मैं इतनी अपसेट हूँ और तुम मुझे ये सब बोल रहे हो। सूजन इसे हग करना चाहता है, लेकिन ये हिम्मत नहीं कर पा रहा। आज ग्रेजुएशन डे है, सब स्टूडेंट्स एक एक करके अपना सर्टिफिकेट ले रहे हैं। कम पॉइंट्स लेने के बावजूद भी सोना स्कूल की टॉपर है। ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं। बाद में सभी दोस्त साथ मिलके खूब मज़े करते हैं। सोना की फ्रेंड उससे पूछने लगती है कि लड़की तुम तो सबकी क्रश हो, लेकिन तुम्हारा क्रश कौन है? तो वो कहती है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ, लेकिन तुम ये किसी को मत बताना। अब इसने अपनी फ्रेंड को किसका नाम बताया ये तो दिखाया ही नहीं गया, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि ये सूजन को ही लाइक करती है, पर ये कभी उसे प्रपोज नहीं कर पाएगी। लड़के को ही पहल करना होगा। जब ये दोनों साथ में घर वापस जा रहे होते हैं तो तभी सूजन इससे कहने लगता है कि तुम ज़रूर फ्यूचर में टीचर बनोगी। हालांकि सोना ने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया। तभी लड़का अपनी जेब से ब्रेसलेट निकालता है और बोलने लगता है कि प्लीज़ अपना हाथ आगे करो। ये तो काफ़ी नर्वस हो गया, लड़की को ब्रेसलेट तक नहीं पहना पा रहा। कुछ देर बाद ये हिम्मत करके कांपते हुए सोना को ब्रेसलेट पहना देता है। ये देखकर लड़की काफ़ी खुश होती है। आई थिंक सूजन इसे अपने फीलिंग्स बता दे तो अच्छा है। अफसोस ये कुछ नहीं कह पाया, वहाँ से भाग निकला। इनकी कॉलेज लाइफ शुरू हो गई। सोना और सूजन को अलग अलग कॉलेज में एडमिशन मिली है। दोनों जुदा तो हो गए, लेकिन ये दोनों अब भी एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं। सूजन दिल ही दिल में सोना को थैंक्स बोल रहा है, क्योंकि उसी की ही वजह से ये यहाँ तक जो पहुँचा है। ये सोना को बहुत याद कर रहा है। रात को सूजन सोना से बात करने के लिए उसे फ़ोन करता है, लेकिन वो उस वक़्त अपने दोस्तों के साथ काफ़ी बिजी होती है, इसलिए वो इसका कॉल रिसीव नहीं करती। अगले दिन जब सोना सूजन से बात करने के लिए कॉल करती है तो वो अपनी क्लास में बिजी होता है। इस वजह से वो भी उससे बात नहीं कर पाता और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों अपनी अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि एक दूसरे से बात तक नहीं कर पाते। फिर एक दिन जब सूजन कॉलेज फोरम में सोना के फोटोज देखता है तो उसके आसपास दूसरे लड़कों को देखकर वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगता है। उसके बाद जब सूजन अपने दोस्तों के साथ होता है तो तभी इसे सोना की कॉल आती है। वो कहती है कि मैं आज ही तुमसे मिलने आ रही हूँ। ये सुनकर लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर ये बस स्टैंड पे पहुँचकर सोना का वेट करने लगता है। जब लड़की बस से उतरती है तो लड़का उसे हैरानी से देखने लगता है। दोनों साथ में खाना खाने एक रेस्टोरेंट जाते हैं, जहां सूजन देखता है कि सोना ने अब तक उसका दिया हुआ ब्रेसलेट पहन रखा है। ये देख वो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी रेस्टोरेंट की एक वेटर्स आके उनसे पूछती है कि क्या तुम दोनों कपल हो? ये सुनकर लड़का बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम इस लड़की को काफ़ी पसंद करते हो, तो देर किस बात की, इसे अपने दिल की बात बता डालो। ये कहकर वो चली गई। लंच करने के बाद दोनों रेस्टोरेंट से बाहर चले आए। सोना थोड़ी नर्वस दिखाई दे रही है। कहने लगती है कि देखो सूजन, मैं एक भुलक्कड़ लड़की हूँ, सोती भी बहुत हूँ, क्लीनिंग भी अच्छे से नहीं कर पाती, यहाँ तक कि स्टूपिड मिस्टेक्स भी कर देती हूँ। बातों बातों में इसने सूजन को हिंट दे दिया कि ये उसे लाइक करती है, लेकिन डफर बॉय तो आखिर डफर ही निकला। लड़की ने इनडायरेक्टली इसे अपनी फीलिंग्स बता दी, लेकिन फिर भी ये गधा समझ ही नहीं पा रहा। कहने लगता है कि इसका मतलब क्या हुआ? वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन का एक हिस्सा हूँ? लेकिन मेरी इमेजिनेशन इतनी भी तेज़ नहीं। ज़रा गौर से इस बात को सोचना, अगर तुम वाकई में मुझे लाइक करते हो तो फिर। बस ये इतना ही बोल पाई और आगे निकल गई। सूजन सोचता है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ,
तो साले छपरी कहीं के उसे बता क्यों नहीं देता। सूजन ने सोना की बातों का गलत मतलब समझ लिया। ये डिसाइड करता है कि पहले ये स्ट्रॉन्ग मैन बनेगा फिर उसे प्रपोज करेगा, जो कि गलत है। लड़की तो ऐसा नहीं चाहती। खैर, इसने स्ट्रॉन्ग बनने की तैयारी शुरू कर दी, मार्शल आर्ट क्लब ज्वाइन कर लिया, बॉक्सिंग भी स्टार्ट कर दी। कुछ टाइम बाद ये सोना को फोन करके उससे बोलता है कि वो इसका बॉक्सिंग मैच देखने आए, लेकिन सोना को उसकी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो तो इसे स्टडी पे फोकस करने को बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बॉक्सिंग मैच शुरू हो गया। बंदा खूब मार खा रहा है, लड़की भी आ गई। इसे मार खाते देख वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहां से चली गई। मैच एंड होने के बाद जब सूजन सोना के पास आता है तो वो बहुत दुखी होती है। कहने लगती है कि सूजन, तुम अभी तक मैच्योर नहीं हुए, प्लीज थोड़ा मैच्योर बनो। सूजन इससे मनाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे मौजूद कुछ बैड बॉयज बक करना शुरू कर देते हैं। ये तो सूजन को चिढ़ाने लगे। सोना इसे रोक रही है, ये इसे फाइट करने नहीं दे रही। बोलती है कि जाने दो, चलो चलते हैं। लेकिन जब वो बॉयज सोना के बारे में गलत बातें करने लगते हैं तो सूजन गुस्सा हो कि उनसे फाइट करने लग जाता है। इसने सोना की बात नहीं मानी, वो नाराज होकर चली गई। नेक्स्ट सीन में दोनों बस स्टॉप पे खड़े हैं। बंदा मार खा के भी प्राउड फील कर रहा है। सोना का मूड ऑफ है। वो कहने लगती है कि मैंने तुमसे कितनी मिन्नतें की थी कि तुम फाइट मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात तक नहीं मानी। सूजन बोलता है कि वो तुम्हारे बारे में बकवास कर रहे थे, मैं उन्हें कैसे जाने देता, मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो वो बोलती है कि तुम बचकाना हरकतें कब बंद करोगे। वो बोलता है कि क्या तुम मेरे बारे में ये सोचती हो? हाँ, मैं हूँ बचकाना और इमेच्योर भी। मैंने ऐसा इसलिए किया था कि तुम्हें इम्प्रेस कर सकूं, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद जो करता हूँ। सोना बोलती है कि तो फिर मुझे लाइक करना छोड़ दो। इसकी ये बात सुन सूजन नाराज होकर जाने लगा। सोना उसे आवाज दे के रोकने की कोशिश कर रही है। बेचारी काफी रो रही है, लेकिन सूजन तो इसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा। इमोशनल होके कहने लगता है कि माफ करना दोस्त, मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुम जैसी अच्छी पर्सन से प्यार कर बैठा। ये बोल के वो चला गया। सोना का दिल उसने तोड़ दिया। दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट होने से पहले ही ब्रेकअप हो गया। ये न्यूज तो जंगल में आग की तरह फैल गई। सूजन के फ्रेंड्स को जब उनके ब्रेकअप के बारे में पता चलता है तो सभी काम धंधे छोड़ के निकल पड़ते हैं। कोई साइकिल पे तो कोई बाइक पे, गप्पा चैन तो पैदल ही चल पड़ा ताकि जल्दी पहुंच सके। लेकिन इन सब से पहले तो मौका परस्त आशिक सोना के पास ही जा पहुंचा, मानो जैसे ये तो उनके ब्रेकअप का वेट कर रहा था। सूजन के फ्रेंड्स उसे दिलासा दे रहे हैं, किस्मत खराब हो तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। जब सूजन उदास होकर ड्रिंक कर रहा होता है तो तभी इसका फ्रेंड हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग गाने लगता है। सूजन इससे खामोश होने को बोलता है, पर वो तो खामोश ही नहीं हो रहा, मुसलसल गाते जा रहा है। इस दोस्त ने तो इसका खून ही जला डाला, दर्दनाक यादें ताज़ा कर दी। आखिरकार सूजन ने हार मान ली, ये तो चिल्ला उठा। वहीं दूसरी तरफ मौका परस्त आशिक सोना के साथ बैठा है। कहने लगता है कि मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता। इसने तो लड़की को अपनी फीलिंग्स बता दी और साथ में रोमांटिक गिफ्ट भी दे दिया। लग नहीं रहा कि अब इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो पाएगी। वहीं दूसरी तरफ जुदाई के दर्द को मिटाने के लिए सूजन मिलिट्री में चला गया। वही सर्विस जो हमारे फेवरेट बीटीएस वाले भी देने चले गए। आप किस बीटीएस मेंबर को मिस कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना। सार्जेंट ने इससे ब्रेसलेट भी छीन लिया जो दोनों के प्यार की निशानी थी। अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ किम मिन की कोशिश जारी है। ये सोना को इम्प्रेस करने में लगा पड़ा है। लड़की इससे मिल तो रही है, लेकिन इसका मन कहीं और है। 1 साल बीत चुका है। सूजन अब भी मिलिट्री सर्विस कंप्लीट कर रहा है। फिर एक दिन होता ये है कि साउथ कोरिया में एक भयानक टाइफून आ जाता है, जिससे वहाँ पे बड़ी तबाही होती है। जब सूजन को टाइफून के बारे में पता चलता है तो वो सोना के बारे में काफ़ी फिक्रमंद हो जाता है। ये उससे बात करना चाहता है ताकि उसकी सेफ्टी के बारे में जान सके। ये सार्जेंट जिनवू से मिन्नतें करने लगता है कि वो उसे कॉल करने की परमिशन दे, लेकिन इसकी ये कोशिश तो नाकाम हुई।
अब तो लाइन में लगकर ही बात करना पड़ेगा। यहाँ भी काफी रश लगा पड़ा है, हर कोई अपनी फैमिली से बात कर रहा है। इसकी बारी आते आते सुबह हो जाएगी। तभी सार्जेंट जिनवू इसे अपना मोबाइल देता है ताकि ये बात कर सके। सूजन ने फौरन से सोना का नंबर मिला लिया। लड़की ने इसकी आवाज पहचान ली। दोनों 1 साल बाद एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सूजन उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? वो बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पूछने के लिए थैंक्स। ये शेल्टर हाउस से बाहर चली आई। उससे पूछने लगी कि तुमने मुझे एक बार भी कॉल क्यों नहीं किया? वो बोलता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। दरअसल सूजन को ये लग रहा है कि सोना और किम मिन दोनों डेट कर रहे हैं, जो कि ये गलत सोच रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोना इसे बता ही देती है कि वो किम मिन को डेट नहीं कर रही और ना ही उसे लाइक करती है। फिर सूजन उससे पूछता है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? वो बोलती है कि तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक बात बोलूं, सिर्फ तुम ही थे जिसने मुझे वैसे पसंद किया जैसी मैं थी। सूजन पूछता है कि तो फिर तुमने मुझे जाने क्यों दिया? सोना बोलती है कि मैं डरी हुई थी क्योंकि डेटिंग रिलेशनशिप ज़्यादा देर तक नहीं चलता। काश कि तुम मुझे पसंद करना ना छोड़ते, काश कि तुम ना भागते। सूजन, मुझे लाइक करने के लिए थैंक्स। वैसे तुमने मुझे जवाब देने का मौका क्यों नहीं दिया? वो बोलता है कि मैं भी डरा हुआ था। अगर तुम ना बोलती तो फिर मैं तुम्हें लाइक करने का हक खो देता। लाइन कट गई, फोन की बैटरी खत्म, दोनों का कनेक्शन टूट गया। मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म नहीं हो पाई। फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप, इनका हर शिप तो टाइटैनिक है। आखिरकार वो डूब ही गया। खैर, आगे बढ़ते हैं। इन सब की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। हर कोई अपने करियर पे फोकस कर रहा है। सूजन एक कार्टूनिस्ट बन गया। ये एक वेबटून पे काम कर रहा है जो कि इसकी और सोना की लव स्टोरी पे बेस्ड है। अब बस यादें ही बची हैं और कुछ नहीं। सूजन को किसी की कॉल आ गई। अरे ये तो सोना है। सूजन उससे पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे डिनर पे ले जाना चाहती हो? तभी तुमने मुझे कॉल किया। मैं तो तैयार बैठा हूँ, बस तुम पूछ कर देखो। सोना ने इसका दिल तोड़ दिया। आखिर उसने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर सूजन का दिल छल्ली हो गया। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि सभी फ्रेंड्स किसी क्लासमेट की शादी अटेंड करने आए हैं। ये एक तरह से इनका रियूनियन भी है। अरे नहीं, दुल्हन तो सोना है, मतलब कि आज उसकी शादी है। सूजन के साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ। बड़े ही अफसोस के साथ जब सूजन सोना को ब्राइडल ड्रेस में खुश देखता है तो वो भी अंदर से खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता, बल्कि प्यार का मतलब ये होता है कि उस इंसान की खुशियों में खुश होना जिससे आप मोहब्बत करते हो। फिर सभी फ्रेंड्स फोटो खिंचवाने के लिए सोना और उसके हस्बैंड के पास जाते हैं। गप्पा चैन सोना के हस्बैंड से पूछता है कि क्या हम आपकी वाइफ की पप्पी ले सकते हैं? ये लड़की हमारे स्कूल की क्रश है। ये सुनकर सोना कहती है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन एक शर्त पर। सबसे पहले तुम्हें मेरे हस्बैंड की लेनी होगी। ये मौका सूजन वेस्ट नहीं करता। ये सबसे पहले शुरू हो गया। सोना और सभी फ्रेंड्स हंसने लग जाते हैं। फिर सूजन सोना के पास जाके उससे कहता है कि मैं हमेशा ऐसे ही चाइल्डिश ही रहूंगा। सोना मुस्कुरा रही है। यहाँ इन दोनों को साथ में बिताए हसीन पल याद आने लगते हैं जो उन दोनों के लिए किसी खजाने से कम नहीं। दोनों चाहते हैं कि वो यादें अपने दिल में हमेशा संभाल कर रखें। भले ही हमेशा के लिए साथ ना रह पाएं, लेकिन दोनों के दिलों में आज भी एक दूसरे के लिए फीलिंग जिंदा है। काश सूजन उस दिन वापस लौट आता तो आज कहानी कुछ और होती। प्यार करो तो इजहार करो, कहीं देर ना हो जाए। सोना ने अपनी फ्रेंड को बताया था कि सूजन ही उसका क्रश है। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। हर कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ज़िंदगी चलती रहती है। हमें नए लोग मिलते हैं जिनके साथ हम ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं और इसी का नाम ही ज़िंदगी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।